बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बड़ी अहम तरीन खबरें हैं क्योंकि अगला जो हफ्ता आ रहा है वो बड़ा ही गर्म है और गर्मा गर्म खबरें हैं और बहुत सी खबरें जो हैं वो आपको सुनने को मिलेंगी और बहुत सी जो गंगा है वो सीधी बहना शुरू हो जाएंगी। अभी तो उल्टी बह रही हैं। उसमें दो केसेस जो हैं वो अहम तरीन केसेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में लग चुके हैं और इन केसेस का इंतज़ार किया जा रहा था कि ये केस कब लगते हैं और इनका फ़ैसला क्या होता है। उन केसेस के हवाले से आपको बता देते हैं। सबसे पहला केस जो है जी वो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस करवाए जाने थे वो केस लगा है जो कि 23 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो उसको सुनेंगे। उन्होंने उसको फिक्स कर दिया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये केस जो है वो बड़े ही टाइम पे लगाया है और बड़ी अहमियत है इस केस के लगने की और बहुत से लोग इस केस के लगने से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। उसके अलावा बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं जिसमें मुर्तज़ा सोलंकी साहब मिले हैं शफकत महमूद से, उसके बाद जरदारी साहब मिले हैं मौलाना फजलुर रहमान से, उसके बाद सदर आरिफ अलवी से पीटीआई के बहुत से लोगों की मुलाकातें हुई हैं। तो ये मुलाकातें भी चल रही हैं कि इलेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है उनको करवाया जाए। उसके अलावा अब जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने का मुकदमा है या केस जो फिक्स किया गया है ये 3 जजेस जो हैं वो सुनेंगे। उसके बारे में भी आपको बता देंगे कि वो जजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 23 अक्टूबर को केस लगने वाला है 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस करवाए जाने थे जो कि नहीं करवाए गए, उसकी बहुत सी वजूहात सामने आ गई। 9 मई का वाक़या सामने आ गया और उमर ताब बंदयाल साहब ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे और करवाने पड़ेंगे, वो क्यों ना हो सके। तो ये 2 केस हैं। सबसे पहले केस के बारे में आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने का केस जो है उसको फिक्स किया है और उसकी समाअत होगी और बड़े अहम तरीन जो पॉइंट्स हैं या फैसले हैं वो सामने आ सकते हैं। 2 जमातें पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये ज़ोर दे रहे हैं कि इलेक्शंस करवाए जाएं, जबकि नून लीग जो है वो इस इलेक्शन से भाग रही है और निगरान हुकूमत भी इलेक्शन ना करवाने के हक़ में है। दूसरी तरफ फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि जनवरी में इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, तो लोग वोटर्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकते, मुश्किलात का सामना आ सकता है, सिक्योरिटी रिस्क है। तो बहुत से मामलात हैं जो कि सामने आ रहे हैं कि इलेक्शंस को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने शफकत महमूद साहब से जो है वो मुलाकात की है, निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, तो ये भी बड़ी अहम पेशरफ्त है। उसके बाद सदर और पीटीआई के जो नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं कि इलेक्शंस के हवाले से जल्द अज जल्द कोई स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जाए। अब 3 जजेस जो हैं जिनमें काजी फाइज ईसा साहब, अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस अतहर मिनल्लाह जो है वो केस सुनेंगे और 23 अक्टूबर को हो सकता है, ये अनप्रडिक्टेबल चीज़ है, 23 अक्टूबर को हो सकता है कि कोई ना कोई जो है वो चीज़ सामने आ जाए और बहुत से लोगों के होश जो है वो उड़ सकते हैं। दूसरी तरफ उमर ताब बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 90 दिन के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। उनका ऑर्डर मौजूद है लेकिन फिर भी इलेक्शन जो है वो ना हो सके, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है उसने हाथ नहीं पल्ला नहीं पकड़ाया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म, उसके बाद इसहाक डार जो है उन्होंने फंड्स देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। तो 14 मई को जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं उन्होंने एक बड़े अहम फैसला करना था 14 मई को, क्योंकि ये तौहीन अदालत थी। तो खदशा था, तवक्को की जा रही थी कि 14 मई को उमर ताब बंदयाल साहब जो हैं वो इन लोगों पर तौहीन अदालत लगाएंगे, लेकिन मरियम नवाज साहब ने एक हथकंडा इस्तेमाल किया जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक जत्था जो था वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गया और जिसमें अदलिया को गालियां भी निकाली गई, बुरा भला कहा गया, जिसकी वजह से ये जो मामला था ये पेंडिंग हो गया। और उसके बाद
जो मज़ीद पेशरफ्त थी वो इस पर ना हो सकी। दूसरी तरफ 9 मई का वाक़या जो है इन दोनों के दरमियान आ गया। 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सी अबहाम और बहुत से सिक्योरिटी रिस्क को जो है वो सामने रखते हुए जो इलेक्शंस का मामला था वो अंदर ही रह गया, और 9 मई का किस्सा जो है, जो वाक़या है वो सामने आ गया, जिसमें बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बना दिए गए, बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से 90 दिन के इलेक्शंस का जो मामला था वो लटका रहा और अभी तक लटक रहा है, क्योंकि निगरान हुकूमत इस तरफ आने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत नून लीग की है, नून लीग निगरान हुकूमत की है, जो वो कहते हैं वो हो रहा है और डील जो है वो फिक्स हो चुकी है। उसके अलावा एक बड़ी अहम खबर है जो कि नून लीग के बहुत अहम रहनुमा हैं ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने ये एग्री किया इस बात पे कि हमारी डील हुई है। उस पर भी मैं आपको आखिर में बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे। दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा मुकदमा भी 23 तारीख को ही लगने जा रहा है। वो जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस जो हैं उनका ट्रायल जो है उसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को भी 23 मार्च को सुनने के लिए फिक्स कर दिया है। और इसके अलावा बेशुमार लोग जो हैं, पीटीआई के वर्कर्स जो हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स में पेश किए जाने शुरू हो गए हैं, ट्रायल शुरू हो चुके हैं, और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का ट्रायल भी मुतवक्के है कि मिलिट्री कोर्ट्स में शुरू किया जाए। तो जजेस पे, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे जोर डाला जा रहा था कि वो जल्द अज जल्द ये 2 केसेस जो हैं उनको फिक्स करें और सुनना शुरू करें। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 5 जजेस का बेंच बना दिया है, जिसमें कुछ जजेस नए हैं, और उन जजेस के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी रखी है कि वो इस केस को सुने और इसको किसी बनने लगा दें, ताकि नेक्स्ट अगले केसेस जो भी इतने अहम केसेस आ रहे हैं उनको भी सुना जा सके। तो ये 2 केसेस हैं जिसमें इलेक्शंस का 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाने हैं। दूसरा जी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से दोनों केसेस बड़े धड़ल्ले वाले हैं और बड़े अहम तरीन केसेस हैं। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में इनके क्या क्या जो है वो फैसले आते हैं, क्या क्या ऑर्डर्स जो हैं वो अदालत के आते हैं और ऑर्डर्स को माना जाता है या नहीं माना जाता। दूसरी तरफ मैच फिक्स के हवाले से आपको बता दें कि बड़ी अहम खबर है कि मैच फिक्स ख्वाजा आसफ साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ के कहा कि हमारा तो पहले से मैच फिक्स था। उनकी ज़ुबान फिसली तो सारा कुछ ही फिसल गया, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि मैच फिक्स था, पीपल्स पार्टी को इस बारे में जान लेना चाहिए था, हमारा तो कसूर नहीं है, हमारा तो मैच पहले से फिक्स है। तो ये क्लिप्स भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन बात ये है कि इमरान खान साहब और उसके बाद ये दोनों मुकदमे इतने अहम हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में इनका फैसला है जो है वो मुतवक्के है। देखा जाएगा कि तौहीन अदालत लगती है, 90 दिन में इलेक्शंस करवाने के क्या अहकामात आते हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के मुकदमात चलने दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते। और कल को जो है नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो देखते हैं उनके साथ क्या मामला पेश आते हैं। उनका जो जलसा गाह है उसकी कवरेज जो है ड्रोन से करने पर पाबंदी है कि सिक्योरिटी खदशात उन्होंने ज़ाहिर किए, लेकिन मेरे ख्याल से जलसे की कवरेज जो है ड्रोन व्यू देने से मना किया गया, ताकि लोग जो हैं वो उनको देखा ना जा सके कि कितने लोग हैं, ज़्यादा हैं या कम हैं। दूसरी तरफ उन्होंने एक फार्म बना दिया है नून लीग ने कि जो भी नून लीग के नुमाइंदे लोग लेकर आएंगे उनके फॉर्म्स भरे जो है वो फिल किए जाएंगे। टूल प्लाज़ों पे नून लीग की टीम बैठी होगी, वो गाड़ियों को जो है वो काउंट करेगी, लोगों को देखा जाएगा कि एक गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, उसके बाद जो है वो उनको टेस्ट किया जाएगा। तो ये तमाम तर मामला अब नून लीग के सामने पेश होना शुरू हो गए हैं। लोगों को निकालना इतना मुश्किल हो गया है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। तो ये ताज़ा तीन खबरें थी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। खुदा हाफिज़।